और जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की ऐतिहासिक जीत हुई। दरअसल एबीवीपी के वैभव मीणा को यह जीत मिली है। संयुक्त सचिव के पद पर यह जीत उन्होंने हासिल की और 10 साल बाद एबीवीपी को जेएनयू में जीत हासिल हुई है। मिल रही जानकारी के अनुसार एबीवीपी की यह जीत ऐतिहासिक जीत कही जा रही है। एबीवीपी के वैभव मीणा संयुक्त सचिव पद पर जीत चुके हैं और 10 साल बाद एबीवीपी को जेएनयू में यह जीत मिली है। मिल रही जानकारी के अनुसार जो ये चुनाव हुए जेएनयू छात्र संघ के, इसमें पुरजोर तरीके से जोर शोर से एबीवीपी सक्रिय नजर आई थी और उनके कैंडिडेट को जीत मिली है और ऐसा 10 साल बाद संभव हो सका है और एबीवीपी के वैभव मीणा ने संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की। हमारी लड़ाई पूरे वामपंथ से थी और हम लोग जीत कर फिर से वापस आए और इस बार जो जीत कर आए आगे चारों सीटें जीत कर आएंगे। पिछले 10 सालों में, 10 सालों क्या पिछले 30 सालों में इस वामपंथ की गंदगी में यहाँ गढ़ में राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता डेली प्रतिदिन इनके रिजेक्शन की राजनीति से लड़ता है। डेली भारत माता के नारे इस कैंपस में लगाता है, जिसमें कैंपस में तोड़ने की राजनीति वो लोग करते हैं, हम लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं। उस लड़ाई में आज की जीत हमारी बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। और हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। शंकर, जेएनयू कैंपस में एबीवीपी के छात्र नारे लगा रहे हैं, जीत की खुशी मना रहे हैं, ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से जेएनयू छात्र संघ का जो चुनाव होता है वो राजधानी दिल्ली में विशेष तौर पर काफी चर्चा का केंद्र होता है। हालांकि जेएनयू में जैसा माना जाता है कि वहां पर लेफ्ट गठबंधन का जो एक दबदबा जो है हमेशा बना रहता है, लेकिन जिस तरह से इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए एक बड़ी खुशी कही जा सकती है। जिस तरह से ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है और इसके साथ साथ जो 24 अन्य काउंसिलर सीटों पर भी सफलता पाया है। तो जिस तरह से कहा जा सकता है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट और इसके साथ साथ 24 अन्य जो काउंसिल सीटों पर सफलता पाई है, इस मामले पर कहा जा सकता है कि एबीवीपी ने वामपंथी गढ़ में एक बड़ा सेंध जो है वो लगा दिया है। और आज जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए जो छात्र हैं, उस संगठन के जो लोग हैं, आज काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जेएनयू जहां पर कहा जाता है कि लेफ्ट का जो एक अच्छा खासा यहाँ पर गठबंधन का जो एक दबदबा रहता है, खास तौर पर ऐसा और डीएसएफ के बीच में जिस तरह से गठबंधन हुआ था, उसके बाद यहाँ पर काफी मुश्किल लग रहा था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए। लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ साथ जिस तरह से 44 काउंसिल सीटों में से 23 पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों ने सफलता पाई है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जेएनयू की छात्र राजनीति में एक महत्वपूर्ण यह बदलाव का यह संकेत दे रही है और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर और ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि ऐसा डीएसएफ के उम्मीदवार नीतीश कुमार ने जो प्रेसिडेंट का पद है वो जीता, जिन्हें कुल 1702 वोट मिले थे और इसके साथ साथ उनकी जो प्रतिद्वंदी थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, उसे 1430 वोट, यानी बहुत ज्यादा अंतर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन शिखा ने भी एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। एक तरह से कहा जा सकता है जेएनयू का ये जो चुनाव हुआ है पूरे देश में काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। स्वाभाविक है। शंकर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और जम्मू कश्मीर में तैनात बालोद के बीएसएफ जवान की मौत की खबर सामने आई। दरअसल परिजनों के